गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर जो 4 चल रहा है परमाणु की संरचना के संदर्भ में अध्याय नंबर 4 परमाणु की संरचना। अध्याय नंबर 4 परमाणु की संरचना। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में मॉडल पढ़ लिया अपन ने। परमाणु के 3 मॉडल। एक तो थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया जिसके अंदर उन्होंने बताया तरबूज के आकार का परमाणु होता है, उसके अंदर धनावेशित भाग तो गुद्दे वाला और बीज वाला भाग आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऋणावेशित भाग। फिर उन्होंने उसके बाद में बताया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड ने स्वर्ण की एक सोने की पतली पन्नी ली, उसके ऊपर अल्फा कणों की विचार की तो उन्होंने पाया ये अल्फा कण होते हैं जो क्या होते हैं आपके परमाणु का अधिकांश भाग तो क्या खाली है और संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, आपके नाभिक नाम दिया है ना। नाभिक की खोजकर्ता पूछे तो कौन है, आपके रदरफोर्ड है, नाभिक नाम दिया। इसके अलावा फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने इलेक्ट्रॉन परमाणु की क्या विभिन्न कक्षाओं के बारे में जानकारी दी कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कक्षाएं पाई जाती है। जैसे ये परमाणु है तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार से ये नाभिक हो गया तो ये प्रकार के कक्षाएं पाई जाती है। पहली कक्षा को उन्होंने अंदर ये आपके के है, एक नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया। फिर उसके ऊपर वाली कक्षा के एल एम एन, इस प्रकार से उन्होंने कक्षाओं के नाम दिए और उसके लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का एक सूत्र भी बताया जो अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पे 2n², जिसके अंदर n का मान यहाँ पर n बराबर 1 होता है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इस प्रकार से अपन ने समझा था 2n² के द्वारा नाभिक के अंदर। ठीक है, तो परमाणु के अंदर नाभिक 2n², इस सूत्र के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में अपन ने बातें की आपके नाभिक के अलावा परमाणु के अंदर कि परमाणु की आंतरिक संरचना के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे पहली कक्षा के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, दूसरी में 8, 18, 32, ये कक्षाएं बात की। फिर अपन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को जो बोर बड़ी परिकल्पना के आधार पर, जैसे अपन ने, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कल बताया मैंने आपको सोडियम के अंदर, तो सोडियम का परमाणु ये नाभिक है, ये बाहरी कक्षा है, फिर उसके ऊपर वाली कक्षा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैंने बताया आपको बनाने के लिए। बनाए होंगे घर पे 4, ये 5, 6, 7 और ये 8, 10 इलेक्ट्रॉन तो गए। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपन उसके ऊपर वाली कक्षा में, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ये अपन ने पूरी बातें की आपके बनाने की। अब इसके आगे अपन बात करते हैं। ये तो अपने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि ये किस प्रकार से आपके दर्शाए जाते हैं। अब अपन इसके आगे बात करते हैं कि आगे परमाणु के बारे में अपन और क्या पढ़ेंगे, है ना। तो आगे की बातों के अंदर आगे पढ़ेंगे अपन आपके इसके संदर्भ में आपके आगे अपन पढ़ेंगे इसके अंदर संयोजकता के बारे में। क्या पढ़ेंगे, संयोजकता, वैलेंसी। अगला टॉपिक रहेगा आपके इसी के अंदर संयोजकता। इसके बारे में, संयोजकता के बारे में अपन ने थोड़ी सी बात तो पिछले चैप्टर में की थी कि संयोजकता होती है, सिर्फ परिभाषा पढ़ा था अपन ने। लेकिन इस क्लास में अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे संयोजन। मैंने पिछली क्लास में आया था शब्द ये, तो थोड़ी सी परिभाषा बताकर मैंने कहा अगली क्लास में मैं आपको पूरी डिटेल से अपन बातें करेंगे इसके अंदर संयोजकता के बारे में। तो वो आ गई समय कि अपन पूरी डिटेल से बात करें संयोजकता के बारे में। आ गई बात में, तो संयोजकता तो अपन ये पढ़ चुके हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कैसे दर्शाया जाता है, इनके बारे में हम तो बातें कर ली अपन ने। अब क्या होता है, जैसे संयोजकता कहते हैं किसे अपन, तो संयोजकता क्या होती है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सजाए जाते हैं, तो वो अपन ने देखा। अब संयोजकता क्या होती है आपके, इसको अपन कह सकते हैं जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता। अब संयोजन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो प्रत्येक पर ये तत्व होता है उसकी अलग अलग संयोजकताएं होती है, वो किसकी कितनी होती है, इसके बारे में अपन बात करें तो संयोजन करने की क्षमता के अंदर कि जो प्रत्येक परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे अपन ने सोडियम की बात की तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। बाह्यतम
बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। ये अपन ने बात की। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, अब परमाणु की संयोजकता को कहें तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी परमाणु की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पहले तो, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा, परमाणु की सबसे बाहरी, जैसे कक्षाएं कौन सी थी, K, L, M, N, है ना, ये कक्षाएं जो अपन ने बात की। बाहरी कक्षा में उपस्थित, परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब क्या हो गया, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं अपन, उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अब 8 हैं तो 8 से तो क्या होती है, वो कक्षाएं पूर्ण भर जाती है। आई बात समझ में? जैसे कुछ तत्व हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या तो 2 होते हैं। जैसे अपन बात करें हीलियम की, हीलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, He लिखते हैं प्रतिचिह्न, और 2 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसकी संयोजकता क्या है आपके, 0 है। उसी प्रकार जैसे मैं बात करूँ नियोन की, नियोन इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसके बाह्यतम कोश में 2, 8, इसकी संयोजकता तो 0 है। अब इसके बाद में बात करूँ मैं आपके सोडियम की, किसकी बात करूँ, सोडियम Na 11 नंबर पे होता है। तो इसके बाह्यतम कोश की कक्षा की बात करें 2, 8 और 1, तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये 1। क्या लिखा हो, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी वाली कक्षा तो यही हुई ना, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कैसे बात करूँ, तो मैं सोडियम की संरचना अभी बना के बताई थी मैंने आपको। जैसे ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, 7 और 8। अब 1 बचा, ये 1 सबसे बाहरी वाली कक्षा में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका क्या हो गया आपके, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गया, किसका, सोडियम का। तो इस प्रकार से आपको संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना है। आई बात समझ में? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तो परिभाषा समझ में आ गई। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब इसके आगे बात करें कि संयोजकता किसे कहेंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई, किस परमाणु की कितनी मैं सारी लिखवाऊंगा आपको कि इस तत्व की इतनी संयोजकता है, आप टेंशन नहीं लें, है ना, बस पढ़ते जाएं धीरे धीरे आराम से। आई बात समझ, जैसे 2 है, 8 है, तो वो उसकी संयोजकता हो गई। अब प्रत्येक परमाणु के क्या होते हैं, तत्व की अलग अलग प्रवृत्ति होती है संयोजकता के अंदर, जिसके द्वारा वो आपके साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, तो वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे आप बात करें अपन अलग अलग तत्वों की, क्या होती है, अलग अलग होती है संयोजकता, और प्रत्येक तत्व की क्या होती है, एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। पहले संयोजकता की मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ आपको, फिर एग्जाम्पल बताऊँगा आपको संयोजकता की। तो क्या होगी, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। आई बात समझने की, प्रत्येक तत्व होता है तो उसके परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, वो उसकी संयोजकता है। नहीं बात, अभी मैं बताता हूँ किस तत्व की कितनी है संयोजकताएं, वो मैं पूरी सारणी बनाकर आपको लिखा दूंगा। पहले पता तो होना चाहिए कि संयोजकता होती कैसे है, निकालते कैसे हैं।
आई बात समझ में? ये तो अपन को पता होना चाहिए ना, संयोजकता निकालेंगे कैसे, आपको वो पता होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे प्रत्येक तत्व की क्या होती है, संयोजकता अलग अलग होती है। स्थानांतरण करते हैं अष्टक बनाने के लिए, एक अष्टक नियम होता है कि वो अपने स्थायित्व पाने के लिए क्या करते हैं, अपनी बाहरी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो उनको दान कर देते हैं या ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो अष्टक पूर्ण हो जाता है तो वो परमाणु क्या हो जाता है, एक नियम है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है आपके कि बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करना, 8 इलेक्ट्रॉनों को अपन पूर्ण कर लेते हैं तो वो आपके अष्टक नियम कहता है। जैसे अपने पास में एक अणु की संरचना बताऊं, जैसे मैं आपको कहें कि अपने एग्जाम्पल लेते हैं अपन मैग्नीशियम का, इस तरफ ले रहा हूं मैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात करें अपन तो मैग्नीशियम है आपके Mg। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। अपन इसकी शरत लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8 और 2। तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा तो ये है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसके अंदर बाह्य 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। और यही इसके क्या है आपके, ये इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। जो अभी अपन ने बात की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी अष्टक नियम के द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। और अब इसकी बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी आपके कितनी, संयोजन करने की शक्ति कितनी है इसकी, संयोजन की शक्ति कितनी हो जाएगी इसकी, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो ये 2 क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी। यही बात समझ में, ये 2 क्या है, इसकी संयोजकता है। जैसे अपन ने पिछले क्लास में बातें की थी सूत्र निर्माण करने की, तो सूत्र निर्माण में यही तो चीज़ें पढ़ी अपन ने कि जैसे अपन ने सूत्र बनाए था आपके, कौन सा, मैग्नीशियम का ही एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूँ। जैसे मैग्नीशियम के अंदर 2 संयोजकता होती है इसकी, +2 है ना। प्लस क्यों आया, क्योंकि दान किया, अगर ग्रहण करता तो माइनस आता। अभी ग्रहण की भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे ऑक्सीजन है आपके, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 और 6। 8 करने के लिए क्या करेगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो ये इसकी संयोजकता हो गई, इसको अपन लिखेंगे -2। आई बात समझ, इस प्रकार से लिखते हैं अपन। जैसे अपन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सूत्र बनाए तो मैग्नीशियम का सूत्र Mg+2 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ये 2 और 2 कट जाते हैं, तो इसका सूत्र बनता है आपके MgO। ये अपन ने पहले बनाना सीखा था। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें अपन तो Mg के ऊपर होता है +2, ये क्या है, इसकी संयोजकता है। और Cl के ऊपर होता है -1 होता है ना। तो इसको अगर अपन क्लोज गुणा करते हैं, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो क्या बनेगा आपके Mg, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl के नीचे ये 2 इसके नीचे आ जाता है। तो ये इस प्रकार से संयोजन करके क्या हो जाता है, संयोजन किससे किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गई इसकी, मैग्नीशियम की क्या हो गई, 2 इसकी संयोजकता हो गई। क्या होगी आपके संयोजकता। उसी प्रकार मैं बताऊं आपको एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, प्रतीक चिन्ह Al, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें अपन तो 2, 8 और 3। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई आपके, 3 क्या हो गई इसकी संयोजकता हो गई। यही बात समझ में आपको, संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं अपन। तो इस प्रकार से ये इनकी संयोजकताएं हैं। तो प्रत्येक तत्व की क्या होती है, संयोजन करने की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, आपके संयोजकता कहते हैं। यही बात समझ, निश्चित संयोजन करने की शक्ति होती है, वो उसकी संयोजकता है। उसी प्रकार अपन बात करें आपके, मिटा दूँ ये तो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, आपके ऑक्सीजन हुआ। इसी प्रकार ये तो हो गई दान करने की ऑक्सीजन की, है ना। और बात करूं जैसे मैं आपके फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन कितने परमाणु क्रमांक, फ्लोरीन का होता है आपके F परमाणु क्रमांक होता है 9। इसको लिखें तो अपन 2 और 7। अब इसको 8 पूरे करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, या तो आप वो 7 क्या करें, दान करें, या एक
ग्रहण भी तो कर सकता है, 1 ग्रहण करेगा तो भी 8 हो जाएंगे, या 7 दान करेगा, इससे अच्छा 7 तो देगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इससे अच्छा 1 ग्रहण कर लेगा वो। तो ये क्या करता है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो ये इसकी क्या हो गई, 1 इसकी संयोजकता हो गई। जैसे अभी बताया ना मैंने ऑक्सीजन की बताई ना आपको मैंने, ऑक्सीजन के क्या होते हैं, O 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 होता है। तो ये क्या करा, 6 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करके क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है ना। ग्रहण करता है उसके आगे अपन माइनस लिखते हैं, दान करता है उसके ऊपर धनात्मक लिखते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये इसकी क्या हो गई, आपके संयोजकता हो गई। तो इस प्रकार से ये संयोजन करने की क्षमता कितनी होगी, इसकी 2 है, तो ये इसकी संयोजकता। इस प्रकार से अपन संयोजकता के बारे में समझ सकते हैं। तो आई होगी आपको समझ में, अष्टक बनाने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी संयोजन करते हैं, है ना। जैसे अपन सोडियम की, मैंने अभी बताया आपको 3 बार बता दिया सोडियम के बारे में कि सोडियम Na इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, तो 2, 8 और 1 होता है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी क्या है, आपके संयोजकता है। तो इस प्रकार से अपन संयोजकता के बारे में समझ सकते हैं कि संयोजकता किस तत्व की कितनी होती है। आई बात समझ में संयोजकता के बारे में। इसी प्रकार संयोजकता क्या प्रत्येक तत्व की अलग अलग होती है। अब कौन से तत्व की कितनी होती है, मैं आपको 17-18 तत्वों की, जैसे अपन ने आर्गन तक क्या पढ़ा था, आपके संरचना चित्र बनाने की कोशिश की थी, उसी प्रकार इसके अंदर भी मैं आपके संयोजकताएँ लिखने की बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी संयोजकता कौन कौन सी है और प्रत्येक तत्व की कितनी कितनी होती है इसके बारे में। तो अपन संयोजकता के बारे में कुछ एक तत्वों की मैं आपको संयोजकता लिख देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि संयोजकता बनती कैसे, होती क्या है, किस किस की। ठीक है, तो मैं आपको एक सारणी बनाकर बता दे रहा हूँ तत्वों की संयोजकता के बारे में। संयोजकता के लिए आपको 1 से 18 तक तत्व तो याद ही है, 1 से 30 तक लिखवाया मैंने आपको शुरू में ही लिखवा दिए थे, 1 से लेकर 30 तक तत्वों के बारे में। ठीक है, तो पहले अपन नाम लिख दे रहा हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है आपके, हाइड्रोजन। 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 8 का लिखते हैं, अगले 8 का अगले राउंड में लिखेंगे। ये तो आपके तत्व हो गए। क्या हो गए, अब तत्वों के बाद में मिटा देता हूँ संयोजकता को। ये तो हो गए आपके तत्व। फिर उसके बाद में अपन इनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पूरा लिखते बता दे रहा हूँ मैं ना। ये तो आपके क्या हो गए, तत्व का नाम। ठीक है, अब इसके आगे अपन और बात करें तो तत्व के नाम के अलावा भी और हो सकते हैं तत्वों के अंदर। इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक तो सबको पता ही है आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इनकी परमाणु की संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ये संख्या लिखा हुआ है ना, परमाणु संख्या। फिर उसके बाद में परमाणु संख्या के अलावा प्रोटॉनों की संख्या, जितने परमाणु की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, फिर उसके अलावा आपके न्यूट्रॉनों की संख्या। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अलावा आपके कक्षाएं K, L, M और N,
ठीक है। कक्षाओं के बाद में आपके KLMN और इसके अलावा लास्ट में आपके आएगी संयोजकता। इस प्रकार से मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ कि कौन से तत्व की कितनी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं अब इसके अंदर। हाइड्रोजन के अंदर क्या होते हैं आपके प्रतीक चिन्ह, तो पता ही आपको हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का H। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा आपके H, हीलियम का H ही वो साथ साथ में लिखते जाएंगे अपन, है ना। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H है। परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका, 1 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 1 है। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी इसके अंदर, 1 ही। मैंने आपको न्यूट्रॉन की खोज करने में बताया था कि हाइड्रोजन के अंदर पर न्यूट्रॉन छोड़कर बाकी सभी तत्वों में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन होंगे जितने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ध्यान रखो आप सारी कक्षाओं में। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके कि एक कक्षा में 1 भरेगा तो संयोजकता भी क्या होगी आपके 1 हो जाएगी इसकी। फिर बात करें अपन हीलियम का, तो प्रतीक चिन्ह ये इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आए। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, 2 होते हैं, पर प्रोटॉनों की संख्या भी 2, जितने परमाणु क्रमांक उतने ही न्यूट्रॉन 2, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2। और संयोजकता कितनी होगी इसकी, इसका बाह्यतम कोश परिपूर्ण होता है तो इसकी संयोजकता 0 होती है, ये ध्यान रखें। क्यों होती है, क्योंकि जैसे अपन बात करें इसके अंदर तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर जाते हैं, तो ना तो इलेक्ट्रॉन दे पाता है ना ले पाता है, इसके कारण इसकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। अब अपन बात करें लिथियम की, ये हीलियम और नियॉन दोनों क्या होती है, अक्रिय गैसें हैं, किसी के साथ में रासायनिक दृष्टि से कोई क्रिया नहीं करती है। हीलियम क्या है आपके H क्या है, अक्रिय है। यही बात समझ में, किसी के साथ में कोई क्रिया नहीं करता है ये। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, इसके अलावा इसका लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 हो गया, प्रोटॉनों की संख्या 3 हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है लिथियम के अंदर आपके, लिथियम के अंदर आपके होती है न्यूट्रॉनों की संख्या 1 एक्स्ट्रा होती है, इसके अंदर 4 होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन 3 हो गई, और ये आपके 2 और 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। और संयोजकता कितनी होती है, 1। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता है। बेरिलियम के अंदर प्रतीक चिन्ह Be। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी आपकी, प्रोटॉनों की संख्या, बेरिलियम के अंदर परमाणु क्रमांक हो गए आपके 4, प्रोटॉनों की संख्या होगी इसके अंदर 5, और इलेक्ट्रॉन 4, प्रोटॉनों की संख्या तो होगी इसमें 4, और न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी इसमें 5, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 4, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 और 2, और संयोजकता हो गई आपके इसकी 2। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करें आपके बोरॉन की, तो बोरॉन का प्रतीक चिन्ह B। इसके अलावा आपके बोरॉन का प्रतीक चिन्ह B, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या 5, और प्रोटॉनों की संख्या 5, न्यूट्रॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, और ये आपके 2 और 3 संयोजकता इसकी हो गई बोरॉन की 3। फिर उसके बाद में अपन कार्बन की बात करें, कार्बन का प्रतीक चिन्ह C, ठीक है, और परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉनों की संख्या 6, और आपके कार्बन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आपके, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6, और ये हो गया आपके परमाणु क्रमांक 4, और ये संयोजकता इसकी हो गई 4। और बात करूँ मैं आपके आगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या 7, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, और ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपके 5, और इसकी संयोजकता कितनी होगी, अब 5 होगी नहीं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, है ना। 5 दान करे, इससे अच्छा 5 से छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 ग्रहण करेगा तो भी 8 हो जाएंगे। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो प्रतीक चिन्ह O, परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन के अंदर, और इसके अलावा न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें, प्रोटॉनों की संख्या 8, न्यूट्रॉनों की संख्या 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, सारी चीज़ें 8, और ये आपके 2 और 6, और इसकी संयोजकता होगी आपके 2। तो इस प्रकार से ये आपके ऑक्सीजन तक की पूरी डिटेल हो गई कि हाइड्रोजन
तत्व का नाम, प्रतीक चिन्ह H, परमाणु संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता 1। तो आपको संयोजकता पढ़ रहे हैं अपन इसकी 1 1 2 3 4 3 2 इस प्रकार से ऑक्सीजन की। इसके अलावा आपके जैसे मैं और बताऊं आपको, ऑक्सीजन के अलावा आपके नाम लिखे अपन ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन का, एक और लिख दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया आपके F, ठीक है। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F, परमाणु क्रमांक 9। इसके अलावा इसके अंदर क्या हो गया आपके प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो गई 9, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ जाती है 10। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी फ्लोरीन के अंदर आपके 9, और कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका 2 और 7 बाह्यतम, और संयोजकता हो जाएगी इसकी 1, 2 दान नहीं करके 1 ग्रहण कर लेता है ना। तो इसके 7 दान नहीं करता और 1 ग्रहण कर लेता है। तो ये फ्लोरीन तक का पूरा आपके प्रोग्राम हो गया कि प्रोटॉन, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने कैसे बढ़ते हैं, और संयोजकता। अब इसके आगे बात करूँ मैं फ्लोरीन के बाद में नंबर 10, तो इनको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद में 10 से 18 तक अपन और लिखेंगे। ये चीज़ें मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको कॉपी में उतार लेना, वीडियो को रोक के देख लेना, आप आराम से, आपके पास में पूरी फैसिलिटी है कि आपको साथ साथ में नहीं उतार सकते तो वीडियो को रोक के या फिर रिवाइज करके स्पीड स्लो करके कैसे भी देख सकते हैं, आपके पास में पूरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। वीडियो को आप स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, कैसे भी करो, आपके पास में जैसे देखें, आप जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। इसके अलावा अपन जैसे 7-8 तक तो और बचे हैं, जैसे लिख देता हूँ मैं नंबर 10 पे नियॉन, 11 पे सोडियम, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इस प्रकार से इन तत्वों के बारे में अपन लिखते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको स्पीड बन गई होगी। पहले प्रतीक चिन्ह लिख देता हूँ मैं, पहले साथ में लिखते हैं। चलो, नियॉन का प्रतीक चिन्ह क्या आपके Ne, ठीक है। नियॉन का प्रतीक चिन्ह Ne। अब इसके अंदर परमाणु संख्या कितनी हो गई 10, प्रोटॉनों की संख्या 10, न्यूट्रॉनों की संख्या 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, और कक्ष क्या हो जाएंगे 2 और 8। तो संयोजकता इसकी क्या होगी 0। मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो हीलियम और एक आपके नियॉन, ये दोनों आपके अक्रिय हैं। इसके बाद में बात करें अपन सोडियम के अंदर, तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na, परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है। इलेक्ट्रॉन 11, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में पड़ेगा। यही बात में 2, 8 और 1, और संयोजकता कितनी हो गई 1 हो गई। मैग्नीशियम की बात करें अपन, तो मैग्नीशियम के अंदर आपके परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी इसकी 12 हो जाएगी। मैग्नीशियम के अंदर 12, प्रोटॉनों की संख्या 12, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 2, 8 और 2, ठीक है। और संयोजकता हो जाएगी इसकी 2। फिर अपन एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम के अंदर भी क्या हो जाएंगे आपके Al प्रतीक चिन्ह, परमाणु क्रमांक 13, प्रोटॉनों की संख्या 13, न्यूट्रॉनों की संख्या 14, 13, 2, 8 और 3, ठीक है। और संयोजकता हो जाएगी इसकी 3। और बात करें अपन सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आपके कितना Si, सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह Si, प्रोटॉनों की संख्या 14, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14, और परमाणु क्रमांक 2, 8 और 4। संयोजकता हो जाएगी इसकी आपके सिलिकॉन की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर अपन बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का प्रतीक चिन्ह P, परमाणु संख्या 15, कितनी है 15, और इसके अंदर आपके प्रोटॉनों की संख्या भी 15, न्यूट्रॉनों की संख्या 16, 15, 2, 8 और 5, लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता इसकी 3.5 होती है। ठीक है। सल्फर के अंदर आपके S परमाणु संख्या 16, प्रोटॉनों की संख्या आपके सल्फर के अंदर कितनी हो जाएगी, आपके 16 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या 16, ये भी 16, और ये आपके 2, 8 और 6। क्लोरीन के अंदर Cl परमाणु क्रमांक आपके 17। इसके अलावा आपके प्रोटॉनों की संख्या 17, न्यूट्रॉनों की संख्या 18, 17, 2, 8 और 7। और संयोजकता इसकी तो हो जाएगी आपके सल्फर की तो हो जाएगी आपके 2 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी। और आर्गन का परमाणु क्रमांक Ar 18, 18। और इसके अलावा इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 22 और ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 8। और संयोजकता 0 होती है। ये अक्रिय गैसों के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इनके अंदर आपके पूरी डिटेल से बता दी मैंने आपकी चीज़ें कि किस तत्व की 1 से लेकर 18 तक, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि किस तत्व के अंदर कितने तत्व का नाम, प्रतीक चिन्ह, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन और संयोजकताएं पूरे 1 से 18 तक। 10 नंबर पे नियॉन प्रतीक चिन्ह Ne, सोडियम प्रतीक चिन्ह Na, मैग्नीशियम प्रतीक चिन्ह Mg, एल्यूमिनियम प्रतीक चिन्ह Al, सिलिकॉन प्रतीक चिन्ह Si, फॉस्फोरस प्रतीक चिन्ह P, सल्फर प्रतीक चिन्ह S, क्लोरीन प्रतीक चिन्ह Cl, आर्गन प्रतीक चिन्ह Ar। और परमाणु संख्या वो आपको पता ही है 10, 11, 12, 13, 14, 15। प्रोटॉनों की संख्या तो फिक्स रहती है, जितने परमाणु क्रमांक है उतने प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होती रहती है क्योंकि उनके अंदर द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, इसके अंदर आपके क्या है, परमाणु संख्या 1 बढ़ गई, 14 हो गई। इसके अंदर भी बराबर है, लेकिन इसके अंदर 16 हो गई, इसके अंदर आपके 18 हो गई, इसमें 22 होगी। ये कुछ एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। बाकी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखें। न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि एक बढ़ ही रहा है सबके अंदर। संयोजकताएं 4 तक तो बढ़ रही है, उसके बाद में कम होती जाती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने संयोजकता के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली कि प्रत्येक तत्व की कितनी संयोजकता होती है और उनको अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं। पूरी सारणी बनाकर समझा दी मैंने आपको संयोजकता के बारे में। इसके अलावा अपन आगे की बात जो अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।